एक्सपर्ट्स एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज हर इंसान के दिमाग में हर दिन 60 से 80 हजार तक थॉट्स आते हैं, और अगर हर घंटे का एवरेज निकाले तो 2500 से 3500 तक थॉट्स। लेकिन ये जो मैंने बात की है वो बात की है एक नॉर्मल और एवरेज माइंड की बात। अगर बात की जाए कि एक क्रिएटिव पर्सन के दिमाग में हर दिन में या हर घंटे में कितने थॉट्स आते हैं, तो उसका जवाब दुनिया का कोई भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट नहीं दे पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक कलाकार यानी कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में 150 नहीं बल्कि अनगिनत विचारों का तूफान होता है, और वो कभी भी अपने कोई से भी विचार को अपना हथियार बनाकर दुनिया बदल सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथम अरोड़ा, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफी अलग है। इसका जो टाइटल है वो है एक कलाकार की तरह सोचना आसान नहीं है। यह हर उस आर्टिस्ट के लिए है जो कि अपने आर्ट को अच्छे से फील करता है और अपनी आर्ट को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। बेसिकली जब मैं वीडियो के लिए टॉपिक सोच रहा था तो मेरे दिमाग में कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा था। सोच रहा था कि पोइट्री लिखूं या फिर कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखूं, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक से एक लाइन दिमाग में क्लिक हुई, एक कलाकार की तरह सोचना आसान नहीं है। फाइनली मैंने कुछ लिख दिया और वो आज आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आर्टिस्ट होना या फिर एक आर्ट को अपनी जिंदगी बना लेना कोई भी आसान काम नहीं होता। भले ही कुछ लोग ये समझते हैं कि यार कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो तो अच्छा भाग्य लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए वो अपनी कला के दम पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वरना तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान तो सरकार की नौकरी करने के लिए ही पैदा होता है। उनका तो जिंदगी का मकसद ही यही होता है कि वो कैसे अपने बॉस को खुश करे और उनसे प्रमोशन ले। लेकिन एक आर्टिस्ट, एक कलाकार इन सारे झमेलों से बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होता है, एकदम आजाद। वो हमेशा ये सोचता है कि उसे जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि उस पर कोई भी अपना दबाव ना बना सके। और इसे भी मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्यों एक कलाकार सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। इसका जो सबसे बड़ा और सीक्रेट रीजन है ना, मैं आपको बताता हूँ। वो रीजन है कि एक आर्टिस्ट बहुत बड़ा इमोशनल प्राणी होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अब आप सोचेंगे कि उसमें क्या है, एवरी ह्यूमन इज अ इमोशनल क्रिएचर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना, जितने इमोशंस एक आर्टिस्ट के अंदर होते हैं शायद उतने इमोशंस किसी के अंदर नहीं होते। क्यों अरिजीत सिंह के हर गाने में इतना दर्द होता है? क्यों शाहरुख खान का इमोशनल सीन ऑडियंस के दिल को छू जाता है? क्यों आयुष्मान खुराना का स्क्रिप्ट सिलेक्शन सेंस सबसे डिफरेंट है? और भी अलग अलग फील्ड्स के जो आर्टिस्ट हैं वो क्यों आज अपनी आर्ट के दम पर दुनिया में टॉप पर हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कि वो अपनी आर्ट को इतना अच्छे से महसूस करते हैं, वो अपनी आर्ट से इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि जब वो अपना काम करते हैं तो वो उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं, डूब जाते हैं अपने काम के अंदर। और इसी वजह से ऑडियंस भी उनके वो इमोशंस को पूरी तरह से फील कर पाती है। और यही है एक सच्चे कलाकार की जीत। एक आर्टिस्ट को इससे मतलब नहीं होता कि उसे पैसा कितना मिलेगा, उसे तो सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसे प्यार और रेस्पेक्ट कितना मिलेगा। एक कलाकार सिर्फ और सिर्फ तालियों का भूखा होता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जिस इंसान की जितनी ज्यादा तारीफ होती है उसकी उतनी ही निंदा भी होती है। मतलब कि उसको उतना ही ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही होता है ऐसा। तो ये सब तो यार एक आर्टिस्ट की लाइफ का पार्ट है। उसे दोनों चीजें सहनी पड़ती हैं, तारीफ भी, नेगेटिविटी भी। इन दोनों चीजों को सहकर इनसे मूव ऑन करना, ये उसकी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच होती है कि वो क्या ऐसा कुछ अलग कर जाए जो उसके दर्शकों को पसंद आ जाए। एक कलाकार दुनिया को हंसाने के लिए जोकर बन सकता है, बंदर बन सकता है, गंजा बन सकता है, गूंगा बहरा कुछ भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक एम के साथ कि लोग उसकी कला की रिस्पेक्ट करें। सिर्फ इस एम के साथ वो अपना ये काम करता है कि लोग उसकी कला की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि हम सलाम भी वर्दी पहने सैनिक को ही करते हैं, क्योंकि जो सम्मान उन्हें हम देते हैं वो किसकी वजह से देते हैं? उनकी प्रभावशाली और गौरवशाली वर्दी की वजह से। वैसे ही एक आर्टिस्ट का सम्मान होता है उसकी आर्ट। और एक सबसे बड़ी खासियत जो एक कलाकार की होती है वो ये है कि वो चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ अपनी कला की ही सुगंध महसूस करता है। An artist can find magic even in the ordinary। सही बात है ना? आपको सुनने में अच्छा तो लग रहा है ना? बताना मुझे कमेंट करके। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे एक आर्टिस्ट ऑर्डिनरी में भी मैजिक फाइंड कर लेता है। एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कपिल शर्मा का।
वो कैसे अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी बेसिक चीजों में क्रिएटिविटी ढूंढकर ह्यूमर क्रिएट करता है। नोटिस किया आप सभी ने, वो मतलब जब भी स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो कैसे बोलता है कि लड़कियां शादी में कैसा बिहेव करती हैं, आदमी ठंड में कैसा बिहेव करता है, इंडिया में विदेश में कैसे बिहेव करते हैं, और मतलब ऐसी कितनी तरह की क्रिएटिविटी चीजें जो हम सब अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाते, कहते हैं कि हाँ यार, हाँ ये सही कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये क्या है? ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी कला है। हाँ स्क्रिप्टेड होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ऐसा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम इंस्टेंटली निकल जाती है मुंह से। तो यही तो है एक सच्चे कलाकार की पहचान, वो कैसे अपनी आजू बाजू की चीजों में भी कॉमेडी ढूंढने की कोशिश करता है, और हम सब उससे रिलेट कर पाते हैं, उस पर हंसते भी। लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट का काम अब यही नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, उसका काम एक और भी है कि वो अपने अच्छे से अच्छे काम को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाए और ऑडियंस को अपने से बांधे रखे। सही कह रहा हूं ना मैं? इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और इसका एग्जांपल मैं देता हूं अमिताभ बच्चन का। वो केबीसी होस्ट करते हैं ना, आप सभी ने उनको देखा होगा केबीसी कैसे होस्ट करते हैं। केबीसी बेसिकली गेम क्या है? क्वेश्चन आंसर का गेम है कि ये क्वेश्चन का आंसर हुआ इतने पैसे, और उस क्वेश्चन का जब आंसर कोई बताता है या फिर नहीं बता पाते, फिर उस आंसर को रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। तो बेसिकली गेम क्या है? क्वेश्चन आंसर, ये गेम है। लेकिन फिर भी शो की टीआरपी अच्छी आती है। क्यों? लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन उस गेम के बीच बीच में कितनी कॉमेडी भी करते हैं, आपने ये नोटिस किया? उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, वो ऐसा नहीं है कि यार वो इतने बड़े स्टार है तो वो ऐसे अच्छे से बिहेव ही नहीं करेंगे एक नॉर्मल पर्सन के साथ। नहीं, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थली होके सबके साथ बिहेव करते हैं, और वो शायद ऐसे ही हैं। और वो कैसे कितना कुछ मजाक करते हैं कि पत्नी जी बैठी हुई हैं और माता जी आई हुई हैं, और मतलब ऐसे कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, और अलग अलग भाषाओं में सबके साथ बात भी कर लेते हैं। तो यही है एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वरना याद कीजिए कि एक बार शाहरुख खान ने भी केबीसी को होस्ट किया था, लेकिन शो नहीं चला था। सलमान खान ने भी 10 कदम होस्ट किया है, लेकिन 10 कदम भी फ्लॉप हो गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों बेकार होस्ट हैं, लेकिन जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने ऑडियंस को अपने से बांध लिया, अब ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहती है केबीसी के अंदर, और वो किसी को एज्यूम कर ही नहीं सकती। इसी कला की वजह से आज भी वो इंडस्ट्री में इतने एक्टिव है, वरना उनकी उम्र के और उनके साथ के कितने सारे स्टार्स आज दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? तो इस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि जब तक एक कलाकार जमीन से जुड़ा रहता है, तब तक ही वो ऑडियंस से जुड़ा रहता है। इस टॉपिक पर बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ आइडियाज को, अपने कुछ एग्जांपल्स को समेट कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एक आर्टिस्ट को प्यार जरूर देंगे। तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। बाय बाय।